इंस्पेक्टर धर्राज, फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। ले जाने क्या बात है? कुछ समय तक मैं उसका इंतजार करता हूं, उसके बाद फोन लगाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर धर्राज, यस सर। आज से पहले जब मेरे पास आया करता था तब खुश रहा करता था, मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक। आप बैठ जाइए, मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है। सुनो मंत्री जी बात, सच जो हमारी। सुनो मंत्री जी बात, सच जो हमारी। सुनो मंत्री जी बात, सच जो हमारी। रंजीत का केस लड़ती बहना तुम्हारी। अगर जेल से छूटी कर आ गया वो, अगर जेल से छूटी कर आ गया वो, कहानी खत्म समझो मंत्री तुम्हारी। बहुत गजब हो रहा है सर, बहुत गजब हो रहा है। आप ये समझिए, आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का वो केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? मेरी बात को सुनो। बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता, बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता। केस रंजितवा का वो लड़ेगी नहीं, इतनी ना समझ है ना हमारी बहन भाई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर धर्राज, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो मेरी बहन एक वकील है, बुद्धू नहीं, पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन रंजीतवा का केस लड़ेगी। तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तो सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं विश्वास होता। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मेरी बातों पर विश्वास मंत्री करो, आज से वो बहना तुम्हारी रही। देखा आंखों से उसका करिश्मा खुद, प्यार राजेश से खुल के वो कर रही। सर जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। वो इसलिए कि अभी कल ही की बात है, जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, बाकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सुनिए, उसी आपके दुश्मन रंजीत कुमार का जो छोटा भाई राजेश है, उसी राजेश्वर से आपकी बहन ममता प्यार करती है। हाँ सर, मैंने अपनी ही नजरों से देखा कि वो राजेश की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही थी। अरे सर जी, समझाइए अपनी बहन ममता को, समझाइए। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाएंगे, समझ गए? इंस्पेक्टर धर्राज,
इस सब तुमने अपनी आंखों से देखा है? 110% ये बात सच है सर। तो इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं, लेकिन मेरी बात को सुनो। धनराज, इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं, आने दो उसे। पहली बात तो हम उसे समझाएंगे कि रजितवा का केस तू नहीं लड़ेगी। राइट सर। अगर मेरी बात को मान गई तब तो ठीक है, आकाश मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। तुम जा सकते हो। सर जी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर बुरा ना माने तो। कहना क्या है? कहना ये चाहता हूं सर कि मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। धनराज, जितनी बातें तुमने मुझे बताया है इससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। सर जी मेरे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ मिल जाता तो। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, हम तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया भेज देंगे। ठीक रहेगा? अरे सर जी कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो आप ही के छत्र छाया में जी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन मैंने जो कहा आप उतना कीजिए। ठीक है, जाओ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। वाह ममता वाह, क्या सुन रहा हूं। आज तक मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गद्दारी तू करेगी मेरे साथ। ठीक है, आने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। बड़े भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया के चेहरे पर क्रोध, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया क्या बात है, आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है, बताइए ना, क्या बात है? नाराज होने का कारण जानना चाहती है? जी हाँ। तो सुन मेरी बात को। पूछता भाई मक्खन, बता दे मुझे अपने मन वाली का है, उठा जी कदम, केस दुश्मन का मेरे, और ये तू लड़ने चली प्यार राजस्व से करके तू बेशरम। ममता, मैं क्या सुन रहा हूं कि तू मेरे दुश्मन रजितवा का केस कर रही है। अरे उसी की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी, और इसके विषय में जब रजितवा को मालूम हो गया तो वो साला अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया, और उसी के केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए, और तू उसका केस चल रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना मेरी बात को, आज के बाद ना तो तू रजितवा का केस लड़ेगी और ना ही राजस्व से मिलेगी। भैया चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुन। बोल क्या कहना चाहती है? कान को खोल कर भैया मत फंसो, कर वकालत पहले आपने की जाई है। आपकी बातों से डरने वाली नहीं, मन की प्यारी के मंदिर तुम्हें चाहिए।
कह रहे हो? क्या आप समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? तुम मेरे बारे में क्या जानती है? कुछ नहीं जानती है। और सुना, मैं ये क्या सुन रही हूँ हाँ, कि आपके आतंक के वजह से पूरा बलरामपुर परेशान है। आप मंत्री हो गए हैं तो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और ये क्या रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपका बहनोई है। ऐसे रिश्तेदारों को जूते से मार कर बात करता हो? क्या कहा? जूतों से बात हाँ करना? हाँ, जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर सकती है तू मेरा? मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ। मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी औकात नहीं है। मेरी औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है। मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर सकती हूँ। उस कलम को मैं तोड़ दूंगा, कलम चलाने के काबिल नहीं रहेगी। वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए हो। मतलब तुझे अपनी वकीली पर घमंड हो गया है? वही समझ लीजिए। तो सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। निकल तुम ममता या फिर जा। घर से निकल, तुम ममता या फिर बहन की ऐसी कोई न तेरे कार है। इतनी आवारा समझा था, और ये तुझको नहीं, मैं भी तुझे दिया भाई का प्यार। ही मैं घर छोड़ कल खुद चली। एक दिन मांगने अपना हथियाऊंगी, कान को खोल कर भैया माखन सुनो। एक दिन ही सब बंटवाने क्या कहा तुमने? सही तो जाऊंगी, लेकिन जब आओगी तो मैं अपना आधा हक बटाऊंगी, हिस्सा। हाँ हाँ, वाह, हिस्सा बटाएगी। तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा ओह और अपने के बराबरी में करूंगा, लेकिन तूने मेरे किए हुए पर पानी फेर दिया, मेरी किस्सी करवा दिया तूने। तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, हिस्सा की बात क्या करती है? आप कैसे समझ लिए कि कुछ भी नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर मैं शादी किया होता तो सब कुछ तेरे लिए निछावर कर देता, लेकिन अब कुछ नहीं है हमारे पास तेरे लिए। तो आपका कहने का मतलब कि मैं चली जाऊंगा यहाँ से? बिल्कुल चली जाओ। अच्छा, चली तो जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती मुझे हूँ क्या समझाएगी तू? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो पराजित नहीं होती। इस सच्चाई की तो वैसी की तैसी। जाओ यहाँ से, मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तो जैसे नीच कमीने भाई के साथ हाँ, मैं नीच हूँ। मैं खुद नहीं रहना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ। तो जैसे निकृष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना पाप हम समझ। नीच है, गद्दार है, निकृष्ट है, सब कुछ है, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। चलती हो मंत्री मक्खनलाल, लेकिन इतना जरूर याद रखना, एक न एक दिन मैं आऊंगी और तुझसे अपने हक का हिस्सा जरूर बटवा। देखूंगा ये तो वक्त बतलाएगा। जा। क्या करेंगे मंत्री महोदय? एक बखत की बात है। ए बकत के बच्चा साले, जले पर अगर नमक छिड़का उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। जब बोलना नहीं आता साले तो बोलता क्यों है? वक्त कहा जाता है। वक्त की बात है। छोड़ कर रहीन वो जमाना भूलाएंगे। छोट रही तब माई बाप भगवान को प्यारे लाल हो गए। ए प्यारे लाल के बच्चे साले, क्या है प्यारे लाल बे? भगवान को प्यारे हो गए साले। भगवान के प्यारे हो गए, खत्म हो गए। अब माई बाप का एहसास नहीं हो देने की माई यहाँ की बाप आई। आप माई आप बाप हो गए, बल्कि ओके सेवा किया, अपन दूध पिया पिया के बड़वार किया। ए पर बुड्ढा साले, मैंने अपना कौन सा दूध पिलाया रे?
गैया भैंसे वाला तुम ऐसा नहीं बोल सकता साले। मोल के लेके प्याज आप ना ही इस्तेमाल करत रहे ने, वही के पियावत रहे ने, तब तक कुछ नहीं बोलिन। आज बन के यहाँ ही ना ए उतारूगा जूता साले, मुंह पर मारूंगा 20 जूता मारूंगा साले। क्या कहा बे? कि आज वो वकील बन गया है, कमीना नाना साले। प्रकार की बातें कर रही हैं, ऐसा कर डालोगी, हिस्सा बंटवा लूंगी। आपको बातों बातों में गरम गरम करती चली जा रही है। क्या बे? हाँ? क्या कहा? कि आपका मूड खराब करती चली जा रही है। आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, घबराइए नहीं, मैं आपके वास्ते चाय लाता हूँ, आप चाय पी लीजिए, कुछ ठंडक पहुँच। ठीक है जा, बहुत जल्द बना के लिए आप आओ। बैठे। मैं ममता के घर तो आ गया, लेकिन हमारी ममता दिखाई नहीं दे रही है। शायद घर के अंदर कुछ कर रही होगी। हम आवाज देते हैं, ममता हमारी आवाज सुनेगी तो दौड़कर हमारे पास जरूर आएगी। अरे ममता जी, ममता, कौन है? कहां से आ रहा? तेरा नाम क्या है? यहां आने की हिम्मत कैसे बड़ी थी? हम जानना चाहेंगे। भैया देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं और ममता जी से कुछ बातचीत करना था, बस इसलिए। ममता से क्या बात कर रहा था? जो बात कर रहा है मुझसे कर। देखिए, आप नाराज ना हो, मेरा नाम राजेश है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं। हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है, और हमारी एक बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चलन हो गई। ये बात मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन बिमला का कत्ल कर दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। भैया मेरे जेल चले गए हैं और ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता से कुछ बातचीत करने के लिए आया हूं। तो ये बात है। जी हाँ। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन रंजीत तुम? हाँ क्या है? आप कौन है भैया? मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खन लाल हूं। देखिए भैया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दरअसल कभी देखा नहीं था, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। देखो, ममता तो इस समय है नहीं, ममता इस समय नहीं है, वो कचहरी गई है और जब आएगी तो बात करने वाले। लेकिन एक बात जानना चाहूंगा। क्या बात है? तुम रंजीत के भाई हो? जी हाँ। राजेश तुम ही हो जी। जो कि ममता से प्यार करते हो? डरने की बात नहीं, मैं सब कुछ सुन चुका हूं, सब सुन चुका हूं। मैं बहुत खुश हूं, अति खुश हूं, इसलिए कि तेरे जैसे हमें बंधुई मिला। हाँ भैया, मैं वही राजेश हूं जो ममता से प्यार करता हूं। हाँ हाँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूं भैया, अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे महान खुशी है। और हम दोनों ने शादी भी कर लिया है। हाँ हाँ, सब कुछ सुन चुके हैं। ये नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, जानता हूं, इसीलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। ये तो आपका बहनोई ठहरी है, बिल्कुल, ये बात तो सही है। रिश्तेदार आई है हाँ बे हाँ। और मेहमान, मगर बिट्टी का बहुत दिमाग है भाई। अरे वकील है ना, अच्छा पीस बराए बा मारू के कंटा आप साले, दिमाग पीस क्या है बे? पीस माने क्या होता है? कि लड़कियों अच्छा बराए बा। तो ऐसा नहीं बोल सकता साले, पीस में रहा है। हाँ? ये तो आपके लायक रहन है क्या कर? कि आपको बॉडीगार्ड बन के रहा था। अबे चुप, इस तरह से बात नहीं करते। मैं रिश्ता हो याद अबे चुप कर, बस कर। का बा? और रिश्तेदार निकल गया है। ममता कहाँ है? ममता कहाँ है? अरे यार, ममता कचरी गई है। बदतमीज साले, कचहरी गई है? कचहरी गई है या कचहरी गई है साले? कचहरी गई। हाँ कचहरी गई है, कचहरी। कब आएंगी?
कब आएंगी? ज्यादा देर तो नहीं होगा संजय अरे जी? यार देर कहूँ अंत आई है का? संजय जी कैसे जब घरे हैं? अरे आई है ससुरारी में आई है, मंत्री महोदय यहाँ रात भर नाइट फॉल किया। हिंदी बोलना साले को नहीं आता, इंग्लिश में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता साले? क्या कहा तुमने? नाइट हाल्ट कहा जाता है कुत्ता साले। नहीं कह देते कि रात यही बिता लेना। बताना नहीं साले, बताओ ना चाहिए। चल साले, कैसे कहा? कमीना साले नहीं तो। नाइट हाल्ट। ऐसा करो, एक ही कुर्सी दूसरे वाले कमरे में लगा दो। जब ममता आएगी तो उसे मिल भी लेंगे और बात भी कर लेंगे, ठीक रहेगा? ममता तो सेवा ही वही बात कह रहा हूँ। हाँ मैं तो इनकी सेवा कर नहीं सकता हूँ। और सेवा हो ही ना पाई जैसे सोचा था तू। ले जाओ, बगल वाले कमरे पे लगा दो। इन बैठा, डरने मत, चिंता मत करने। बे डरने मत, चिंता मत करने साले कुत्ता। ये समस्या क्या है? इसकी हिम्मत देखो साले की कि मेरे हवेली पर आया है। इसका मजा चखाऊंगा। आज हमारे समान श्री मुन्ना सिंह अब घोरी पूर्णिमासी घोरी के पुर का मेला आज है। रात में मास्टर पन्ना लाल के नौटंकी का आयोजन किया गया है। आप सब तरफ से 11 रुपये पुरस्कार प्राप्त हुए है। हमारी कमेटी, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। जय हिंद। आराम करो, शायद कि इसे मेरे सियासत का अंदाजा नहीं होगा। अरे मंत्री जी, आपके सियासत के गरीब आदमी क्या जानेगा? हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खोल देंगे कि साला कभी सोच भी नहीं सकता है। मैं जानता हूँ हम इसे बर्बाद। आप कितना मीठा जहर हैं। अरे आपके पास सभी नीतियां हैं, राजनीति, कूटनीति, चाणक नीति, सभी नीति बा। शांत रहो। सबसे पहले मैं थाने फोन लगाता हूँ इंस्पेक्टर थर्राज के पास। उसके बाद हम सोचेंगे हमें करना क्या है। जौन करे कोई जल्दी करा। हाँ निकाल लड़की हो ये। चुप करे, बहुत ज्यादा पता चला जा रहा साली तू। बदतमीज साली। एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच के लिए 1 दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहन ने कराना है तो 3 दबाएं। कौन बोल रहा है? लेकिन ये फोन लग का। साफ साफ बताई दिया कि माई बहन इकट्ठा ना हो। चल साले। हाँ कहते माई मर गई और बहन रही दूसरे का अपना। बहुत ज्यादा बोल रहा है, मत बोले साले। डांट देना। कमीजा साले। हाँ ये फोन लग कहाँ गया? अंगूरी में सटक गई हुई। तो ही लुकुरा में सटक के चली जाई सारी भैया। नंबर वाफा बदतमीज कहीं का। 82 वाला लगा देते जल्दी हो। जब बोला नहीं था मत बोला कर बे। अब मत बोला तुम। कहाँ बोला था ही? 82 16 कह दिया कि नहीं बोलेगा, इतना वक्त नहीं है। 14 हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर धनराज सिंह स्पीकिंग। मैं मंत्री बखरलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कहिए सर। इंस्पेक्टर थर्राज जी। फोन लगाने का मेरा मकसद ये है कि उस दिन जो बात तुमने ममता के और राजस्व के विषय बताया था, हाँ हाँ, यकीन तो नहीं कर रहा था लेकिन मुझे यकीन हो गया, इसलिए तो राजस्व यहाँ पर भी आ चुका है। आपकी हवेली में? हाँ, और अपने प्यार का आया कर चुका है। ऐसा करो, तुम यहाँ पर जल्दी आओ, हम फिर तुमसे बात करेंगे। ओके सर। बहुत जल्द आओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इंस्पेक्टर थर्राज, कहिए सर। तुम तो हर एक बात जानते हो। वो साला राजस्व ममता से प्यार किया, उसकी हिम्मत देखो साले की, और शादी भी कर लिया है। उसकी मांग में मैंने सिंदूर भी देखा। राइट सर। लेकिन उसने ठीक नहीं किया है। अगर यहाँ पर आ गया है तो उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए
इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो सारा जिंदगी में सोचे। ऐसा करो कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो ताकि जिंदगी ओ जेल से कभी साला बाहर ना निकल पाए और जिंदगी उसी जेल में सड़ जाए साले की। रहमान, ये मेरे मान सम्मान की बात है। हम समझ गए। आप चाहते हैं कि ये लड़का जो आपकी बहन से प्यार करता है, हाँ। आपकी बहन से मिल ना पाए। बिल्कुल ना मिल पाए। तो ये आपकी बहन से प्यार करता है। हाँ। आपने नापा? क्या बे? प्यार प्यार नापा जाता है? नहीं नापा जाता। कंटाब मारूंगा भी खींच के बदतमीज। आप कैसे जानन कि तोहरे बहनी के डायस मांगे से नूर वही क्या दूसरे क्या? साले अभी बता रहा हूँ कि मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है। साले फिर बार बार पूछता उसको। हम कहा थे आप देखे ने ये हम कहा अबे देखा ना होता तो कहता कैसे बे? अच्छा बदतमीज साले। यानी आप चाहते कि आपके बहन से मिल ना पाए? बिल्कुल नहीं। इसको हम लोग मार डालें क्या? क्यों मार डालेगा बे? जेल में डाल दे। बिल्कुल जेल में डालना है। जिंदगी सर यही तब मर जाए कुछ भी नहीं है। मुझसे मतलब नहीं। मर जाए बेचारा, तोहार बहन विधवा हो जाई। उससे तो उससे मतलब नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ अच्छा तकौनो दिक्कत, तोहार बहन विधवा हो जाए तो खुदे रख ले बे। चल साले, बहुत ज्यादा बोलता बे। अरे तो जब विधवा हो जाए तो अपने घरवा रखबे कुछ दिन की नहीं, तब बियाह हो तो शरीर में करबे। अगर तेरी बहन होती तो क्या अपने घर में न रखता? भगा देता वहां से भी। हमारे इस तरह बहने ना है बाटिन। बदतमीज कहेगा। बदतमीज आप हैं आप? हम आपसे करते हैं। इंस्पेक्टर धर्मराज, जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो। एक कुन के पे जौन करब हम ही करब। तू क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? जब हम सब इस तरह करब पैसा कितना देबे? 2 लाख रुपया देगी। 2 लाख रुपये तो मच्छर वाला तेल केवल हम लगाई थी। ये कब से लगाने लगा बे? जब से मच्छर बहुत काटे लागे। पैसा और बढ़ा के बात करा। चल 3 लाख दूंगा। ना 3 लाख में ना हो पाए, 4 लाख ले। 2 कर दू हमार। अच्छा चल साले दूंगा। फंसा देबे आइए। इंस्पेक्टर धर्मराज, मैं चलता हूँ यहाँ से। जो मैंने कहा है दोनों को वो काम जरूर होगा। ठीक है? जा ठीक है, मैं चलता हूँ। देखा भाई लोटनवा, कहाँ हम देख पाई थी। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति। के कहा था? मंत्री जी की इज्जत इस समय दांव पर लग चुकी है। तू बेवकूफ है, फंसाए नहीं पैन दांव फंसा रहा पहला हटे ग्रहण खूब चौचक पैसा। पैसे की क्या बात करता है बे? वो राजेशवा साला अब तो गया जिंदगी से। हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। एक काम कर। कैसे? वो दूसरे कमरे में बैठा हुआ, उसे बाहर लेकर आ। आए हैं? हाँ जा।